हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार पटेल आप सभी का मेरे चैनल विक्ट्री विद पटेल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इतिहास में रायपुर कलचुरी वंश, रायपुर के कलचुरी वंश, रायपुर कलचुरी वंश की लाहुरी शाखा की बात करेंगे। शाखा से संबंधित शासकों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने देखा था कलचुरी वंश से संबंधित, रतनपुर कलचुरी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने पिछले सेक्शन में हमने डिस्कस किया। आज हम लोग बात करेंगे रायपुर के कलचुरी वंश की लाहुरी शाखा की। इसमें अगर देखेंगे तो इतिहासकारों के बीच में मतभेद है कि रायपुर कलचुरी वंश की लाहुरी शाखा के संस्थापक कौन हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक की बात करें तो रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक के रूप में लक्ष्मी देव को माना जाता है, जिनका शासनकाल देखेंगे विस्तृत रूप से। लक्ष्मी देव के बाद उनका पुत्र सिंघड़ देव के बाद रायपुर कलचुरी वंश के रूप में रामचंद्र देव और रामचंद्र देव के बाद ब्रह्मदेव और साथ ही साथ अंतिम शासक के रूप में अमर सिंह देव। तो देखें, सबसे पहले बात करेंगे लक्ष्मी देव। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी के अकॉर्डिंग लक्ष्मी देव को रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक के रूप में माना जाता है। याद रखिएगा, इनका शासनकाल 1300 से 1340 ईस्वी के बीच में रहा। वहीं बात करें तो ब्रह्मदेव, जो कि रायपुर कलचुरी वंश के एक शासक रहे, ब्रह्मदेव के दो शिलालेख हैं, एक रायपुर और एक खल्लारी से। वहीं शिलालेख में उल्लेखित है कि लक्ष्मी देव रतनपुर कलचुरी वंश के संबंधी थे और रतनपुर कलचुरी वंश के प्रतिनिधि के रूप में लक्ष्मी देव रायपुर कलचुरी वंश के रूप में खल्लारी में शासन कर रहे थे। यह खल्लारी, जिनका प्राचीन नाम खल वाटिका था, महासमुंद जिले के अंतर्गत। तो लक्ष्मी देव रतनपुर कलचुरी वंश के प्रतिनिधि के रूप में रायपुर कलचुरी वंश के अंतर्गत खल्लारी में शासन कर रहे थे 1300 से 1340 ईस्वी के बीच में। मगर कालांतर में कुछ मतभेद होने के कारण रायपुर कलचुरी वंश रतनपुर कलचुरी वंश से अलग हुआ और यहाँ पे शासन कर रहे थे लक्ष्मी देव। इसी तरह हमने देखा कि प्रथम शासक के रूप में हमें लक्ष्मी देव। यहीं आगे अगर बढ़ें तो लक्ष्मी देव के बाद इनका पुत्र सिंघड़ देव यहाँ पे शासन कर रहे हैं। शासनकाल की बात करें तो 1340 ईस्वी से 1380 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल रहा। सिंघड़ देव एक प्रतापी शासक थे, क्योंकि इन्होंने रायपुर के अंतर्गत आने वाले 18 गढ़ों को इन्होंने विजित कर लिया था। इस तरह से हमने देखा कि सिंघड़ देव प्रतापी शासक थे। रायपुर के अंतर्गत आने वाले 18 गढ़ों को इन्होंने विजित किया था। शासनकाल 1340 से 1380 ईस्वी के बीच में रहा। सिंघड़ देव के बाद रायपुर कलचुरी वंश के शासक के रूप में रामचंद्र देव यहाँ पे शासन कर रहे हैं। इनका शासनकाल 1380 से 1400 ईस्वी के बीच में रहा। 1380 से 1400 ईस्वी के बीच में रहा। वहीं हमने बात कर रहे थे हिंदी ग्रंथ अकादमी के रूप में लक्ष्मी देव को रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक के रूप में माना गया है। वहीं यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है, तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक के रूप में रामचंद्र देव को लिया गया है। तो याद रखिएगा, सीजीपीएससी के अकॉर्डिंग रामचंद्र देव रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक के रूप में यहाँ पे लिया गया है। इनका शासनकाल 1380 से 1400 ईस्वी के बीच में रहा। रामचंद्र देव के दो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, एक खल्लारी
और रायपुर से, खल्लारी और रायपुर से। खल्लारी के शिलालेख में इसे रायदेव, एक अन्य नाम रायदेव के नाम से भी उल्लेखित किया गया है, और रायपुर के अभिलेख में इन्हें रामचंद्र देव के नाम से उल्लेखित है। इस तरह से याद रखिएगा कि खल्लारी शिलालेख के अकॉर्डिंग इन्हें रायदेव के रूप में भी उल्लेखित किया गया है। साथ ही साथ रामचंद्र देव ने ही रायपुर शहर की स्थापना की थी। इस फैक्ट को याद रखिएगा कि रायपुर शहर की स्थापना रामचंद्र देव के द्वारा की गई, और इनका नाम रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव के नाम पे रखा रायपुर शहर का नाम। तो इस तरह से हमने देखा रामचंद्र देव 1380 से 1400 के बीच में, 1380 से 1400 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल रहा। ये खल्लारी और रायपुर अभिलेख शिलालेख के अकॉर्डिंग रायदेव नाम खल्लारी और रायपुर के अकॉर्डिंग रामचंद्र देव का नाम से उल्लेखित है। रायपुर शहर की स्थापना रामचंद्र देव के द्वारा की गई थी। इस तरह से हमने देखा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक के रूप में रामचंद्र देव को लिया गया है। इसी तरह अगर आप बात करें तो ब्रह्मदेव की बात करें तो ब्रह्मदेव का शासनकाल 1400 से 1420 ईस्वी के बीच रहा। 1400 ईस्वी से 1420 ईस्वी के बीच में रहा। ब्रह्मदेव राव से संबंधित 2 शिलालेख इनके भी प्राप्त हुए हैं, एक रायपुर और एक खल्लारी से। यही खल्लारी जिनका प्राचीन नाम खलवाटिका था। ब्रह्मदेव राय अभी तक रायपुर कलचुरी वंश लहुरी शाखा के अंतर्गत इनसे पहले शासक खल्लारी में अपनी राजधानी के रूप में शासन कर रहे थे। ब्रह्मदेव राय 1409 ईस्वी में अपनी राजधानी खल्लारी से रायपुर स्थानांतरित करते हैं। याद रखिएगा, रायपुर स्थानांतरित करते हैं। इस तरह से रायपुर से अपनी सत्ता का संचालन कर रहे हैं 1400 से 1420 ईस्वी के बीच में, और इन्हीं के नाम पे रायपुर शहर का नाम रखा गया था। और साथ ही साथ ब्रह्मदेव राय ने रायपुर में दूधाधारी मठ और साथ ही साथ बूढ़ा तालाब का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। दूधाधारी मठ और बूढ़ा तालाब का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। इन्हीं के शासनकाल में ही 1415 ईस्वी में देवपाल नामक एक मोची के द्वारा खल्लारी में नारायण मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो कि एक विष्णु मंदिर है। नारायण मंदिर का निर्माण इन्हीं के शासनकाल में करवाया गया। तो याद रखिएगा, खल्लारी जो प्राचीन नाम खलवाटिका था, वहाँ पे नारायण मंदिर, विष्णु का मंदिर देवपाल नामक मोची के द्वारा 1415 ईस्वी में ब्रह्मदेव के शासनकाल में यह निर्माण करवाया गया। इनके बाद ब्रह्मदेव के बाद अंतिम शासक के रूप में अमर सिंह देव का नाम उल्लेखित है। मगर यहीं एक प्रसिद्ध इतिहासकार कनिंघम के अकॉर्डिंग देखें तो रायपुर कलचुरी वंश की लहुरी शाखा के संस्थापक के रूप में केशव देव को मानते हैं। याद रखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं कनिंघम के अकॉर्डिंग। एक इतिहासकार हुए, कनिंघम के अकॉर्डिंग रायपुर कलचुरी वंश शाखा के संस्थापक के रूप में केशव देव को माना जाता है। और केशव देव के बाद अन्य 16 राजाओं की सूची यहाँ पे हमें प्राप्त होती है, जिनमें क्रमशः नाम अगर देखें तो केशव देव के बाद भुवनेश्वर देव, मान सिंह देव के बाद अगर देखें तो संतोष सिंह देव, सूरत सिंह देव,
सूरत सिंहदेव, संतोष सिंहदेव, सूरत सिंहदेव, सैन सिंहदेव, सैन सिंहदेव, देन चामुंडा सिंहदेव, सैन सिंहदेव, चामुंडा सिंहदेव, वंशी सिंहदेव, वंशी सिंहदेव, धन सिंहदेव, वंशी सिंहदेव, धन सिंहदेव, जैत सिंहदेव, जैत सिंहदेव। इसी तरह हम देख रहे हैं भुवनेश्वर सिंहदेव, मान सिंहदेव, संतोष सिंहदेव, सूरत सिंहदेव, सैन सिंहदेव, चामुंडा सिंहदेव, बंसी सिंहदेव, धन सिंहदेव, जैत सिंहदेव, फत्ते सिंहदेव, फत्ते सिंहदेव, याद सिंहदेव, याद सिंहदेव, सोमदत्त सिंहदेव, सोमदत्त सिंहदेव, सोमदत्त सिंहदेव, फत्ते सिंहदेव, याद सिंहदेव, सोमदत्त सिंहदेव, सोमदत्त सिंहदेव, बलदेव सिंहदेव, बलदेव सिंहदेव, उमेंद सिंहदेव, उमेंद सिंहदेव, बनवीर सिंहदेव, और अंत में देखें तो अमर सिंहदेव, अमर सिंहदेव। इसी तरह कनिंघम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो रायपुर कलचुरी वंश शाखा के अंतर्गत संस्थापक के रूप में केशव देव को माना गया है, और केशव देव के साथ ही 16 अन्य राजाओं की सूची हमें प्राप्त होती है, जिसमें अगर देखें क्रमशः तो भुवनेश्वर सिंहदेव, मान सिंहदेव, संतोष सिंहदेव, सूरत सिंहदेव, सैन सिंहदेव, चामुंडा सिंहदेव, बंसी सिंहदेव, धन सिंहदेव, जैत सिंहदेव, फत्ते सिंहदेव, याद सिंहदेव, सोमदत्त सिंहदेव, बलदेव सिंहदेव, उमेन सिंहदेव, बनवीर सिंहदेव और अमर सिंहदेव। तो इस तरह से इन नामों को एटलीस्ट आप याद रखिएगा। कई बार पीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से 2-4 नामों को दे दिया जाएगा, 3 नामों को दे दिया जाएगा, एक अन्य नाम अन्य राजवंशों से ले लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कलचुरी राजवंश से संबंधित इनमें से कौन से शासक नहीं हैं। तो एटलीस्ट हमें इन शासकों के नाम याद होने चाहिए। तो इस तरह से रायपुर कलचुरी वंश के रूप में हमने देखा अलग अलग संस्थापक के रूप में अलग अलग मान्यता है। कनिंघम के अकॉर्डिंग केशव देव, हिंदी ग्रंथ अकादमी के अकॉर्डिंग हमने देखा लक्ष्मी देव, और वहीं रामचंद्र देव आयोग के द्वारा लिया गया है। अंतिम शासक के रूप में याद रखिएगा अमर सिंह देव को। तो इस तरह से कलचुरी राजवंश, रायपुर के कलचुरी राजवंश के रूप में हमने इसे विस्तृत रूप से देखा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।